हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एमपी सेट 2023 के क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर का, जो कि कंप्लेक्स एनालिसिस को हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे कंप्लेक्स एनालिसिस के, उसको इस वीडियो में बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सेट ए है क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट ए है, क्वेश्चन 2023 का सेट है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर है 2023 का सेट ए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 75 देखना क्या क्वेश्चन है। करा रेसिड्यू ऑफ फंक्शन दिस एन के बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एक फंक्शन दिया हुआ है 1 प्लस जेड स्क्वायर की पावर एन प्लस के है, नीचे है जेड की पावर 2n प्लस 1। ओके, ये जो एन और के है ना, ये कहाँ से? नेचुरल नंबर से, एक प्राकृतिक संख्या है। करा कि एट जेड इक्वल टू 0 पे इसका रेसिड्यू क्या होगा, उसको निकालना है। ओके, अच्छा, ये जो डिनोशन है इसको बता देता हूँ। ये एक्चुअली इसका मतलब क्या है। जैसे कभी भी अगर n प्लस के n है और ये कैसे बना हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब n प्लस के सी n, इसका मतलब ये है। इसका मतलब है n प्लस के सी 2 के, इसका मतलब ये है। इसका मतलब है n सी के, इसका मतलब है n प्लस 2 के सी n। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इसको शॉर्टकट वे से करने के थोड़ा सा इजली तरीका करेंगे। कैसे करेंगे, देखो एन और के कहाँ से है? नेचुरल नंबर से। तो आप क्या करो, एन को 1 ले लो और के को भी 1 ले लो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म करने के लिए एन इक्वल टू 1 पुट कर दो और के इक्वल टू भी 1 पुट कर दो। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि ये चीज कहाँ से है, ये जो भी फंक्शन है एन और के कहाँ से है? नेचुरल नंबर से। तो मतलब सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। ये जो भी चीज आएगा ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो हम ले लेता हूँ एन इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 1। देखता हूँ वन के लिए, 1 नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ट्रू है कोई? देखता हूँ, एन इक्वल टू 1, के इक्वल टू 1। तो रखोगे तो क्या आएगा, जो फंक्शन एफ जेड है वो कितना आएगा? 1 प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1 कितना हो जाएगा? 2। नीचे एन के स्थान पर 1 रखोगे तो जेड की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3। ये फंक्शन बन जाएगा। एन इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 1 के लिए ये एफ जेड मतलब फंक्शन ए बन जाएगा, ये वाला। और ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। ऑप्शन क्या होगा? एन इक्वल टू 1 रखोगे और के इक्वल टू 1 रखोगे तो एक्चुअली क्या बनेगा? ये बनेगा 2C1। ये ऑप्शन क्या बन जाएगा? एन इक्वल टू 1 के इक्वल टू 1 रखोगे 2C2। ये ऑप्शन क्या बनेगा? एन इक्वल टू 1 डालोगे और के इक्वल टू 1 डालोगे तो 1C1। और ये ऑप्शन किस में हो जाएगा? एन इक्वल टू 1 डालोगे, के इक्वल टू 1 डालोगे तो 2 1 3 3C1। ये ऑप्शन बन जाएंगे। अब देखते हैं कि क्यों कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू होगा, एन इक्वल टू 1 के इक्वल टू 1 के लिए। चलो, अच्छा, जेड इक्वल टू 0 पे क्या है? जेड इक्वल टू 0 पे नीचे 0 आएगा, ऊपर नॉन 0 आएगा, ऊपर 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब जेड इक्वल टू 0 पे पक्का है सिंगुलर होगा, क्योंकि 1/0 बन जाएगा, है ना। तो सिंगुलर पॉइंट आएगी जेड इक्वल टू 0 पे, और वो भी क्या होगा? पोल होगा। जो भी सिंगुलरिटी आएगी वो पोल होगा, जिसका ऑर्डर कितना होगा? 3। तो जेड इक्वल टू 0 पर क्या होगा? पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो पोल का अगर रेसिड्यू निकालना है ऑर्डर 3 का, तो एक फार्मूला मैंने बताया था रेसिड्यू निकालने के लिए। क्या? 1/, अगर ऑर्डर m का किसी पॉइंट पे अगर पोल मिल रहा है ऑर्डर m का, तो रेसिड्यू होगा 1/m-1 फैक्टोरियल। ऑर्डर m के लिए फार्मूला है लिमिट z टेन टू, जिस पे भी मिल रहा है, मान लेता हूँ 0 पे मिल रहा है तो z टेन टू 0 और dm-1 अपॉन डी जेड के पावर m-1 dz m-1। यहाँ z-0 जिस पे भी मिलता रहेगा पोल, z-0 की पावर m, यहाँ पे फंक्शन एफ जेड। ये फार्मूला होता है रेसिड्यू जब पोल हो। तो यही फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बताओ m के स्थान पे कितना है? रेसिड्यू क्या मिल रहा है? पोल मिल रहा है, ऑर्डर कितने का? 3 का। m बराबर क्या है? 3 है। 3 डाल दो इसमें, 1/3-1 का फैक्टोरियल, लिमिट z टेन टू 0 पे निकालना है मुझे। तो डी, यहाँ 3 डालोगे, 3 में से गया 2 अपॉन डी जेड पावर 2, मतलब d2 अपॉन डी जेड स्क्वायर। यहाँ जेड के पावर m, एफ जेड क्या है? अच्छा, m क्या है? 3 है ना, 3। और एफ जेड क्या है? 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन जेड क्यू। तो जेड क्यू से जेड क्यू क्या हो गया? कट गया। तो कितना आया? तो देखो ये आएगा, ये चीज आएगा, वहां लिख रहा हूँ,
3 में से गया 2, तो 1/2 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड टू 0, कितना 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है d2/dz², इसका 1 + z² का होल स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है 2 बार। तो पहली बार जब डिफ्रेंसिएशन करोगे, इसको माइंड में z मान लो, तो z² का डिफ्रेंसिएशन 2z, तो 2, इसको माइंड में z माना तो 2z। अब अंदर वाले करोगे z² का कितना आएगा 2z, 1 का 0, z² का 2z, 1/2 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड टू 0। ये जब पहली बार डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, 1/2 फैक्टोरियल और लिमिट क्या है z टेंड टू 0। एक बार डिफ्रेंसिएशन किया है तो एक बार और करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार किया तो आया। अब फिर से करेंगे इसका, जब ये 2 से 2 कट गया है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होगी, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अब फिर से अवकलन कर दो इसका, कितना करना है लिमिट z टेंड टू 0 d/dz करना है किसका, इसका, तो 2z और 2z³, इसका फिर से करोगे तो कितना आएगा 2 × 1 लिमिट z टेंड टू 0, इसका कितना आएगा 2 × z के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2 × 1 प्लस इसका कितना आएगा 6z², ठीक है, और लिमिट z टेंड टू 0 डालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0, ये 2 × 1 = 2, तो कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब रेसिड्यू कितना मिल गया 2 मिल गया। अब देखो रेसिड्यू मिल गया 2, मतलब n = 1 रखा और k = 1 रखा, तो रेसिड्यू कितना आया 2 आया। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन ये था 2C1, n = 1 k = 1 के लिए ऑप्शन क्या था 2C1, और दूसरा क्या है 2C2, तीसरा ऑप्शन 1C1 और 3C1। तो 1C1 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। देखो अगर nC1 हो, nC1, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1C1 कितना आएगा 1 आएगा। और अगर nC1 हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है n आती है, ठीक है, कितना आती है n, तो ये 3C1 है, कितना आएगी 3 आएगी, इसका तो ऑप्शन हो नहीं सकता। n = 1 और k = 1 के लिए ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया और ये भी ऑप्शन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि सेम के लिए कितना वैल्यू होती है 1 होती है, nCn की वैल्यू 1, इसका मतलब 1 नहीं आ रहा, मेरा रेशियो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखो ट्रू हो गया। तो हमको क्या करना है, जब भी ऐसे n = k = लेके चलना है तो ऑप्शन को डिस्कार्ड करना है, ऑप्शन को सही ना करिएगा, देखिएगा कौन कौन से ऑप्शन गलत हो रहे हैं n = 1 और k = 1 के लिए, ठीक है, जो ऑप्शन गलत हो रहे हैं उनको काट दो, ठीक है, जो बचा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैंने सिंपली क्या किया है, n = 1 रखा है और k = 1 रखा है, ठीक है, और ऑप्शन मेरा कुछ और बन गया है n = 1 और k = 1 के लिए, उन पे मैंने काम किया तो 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, तो एक और बचा, तो मेरा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से देखो, अच्छे से करो, ओके। यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया है, ध्यान देना, ठीक है, सिंपली इसको 2 बार डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना आएगा 6 2 + 6z² और z टेंड टू 0 डालोगे तो 6z² 0 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो रेसिड्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखो और इनको समझो। देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, सेट ए का ही है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि अ ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया है W = AZ + B / CZ + D, ट्रांसफॉर्म्स द यूनिट सर्कल, या ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इसको यूनिट सर्कल इन द W प्लेन, W प्लेन में जो यूनिट सर्कल है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है इनटू अ स्ट्रेट लाइन इन Z प्लेन, ठीक है। तब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कह रहा है कि जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये क्या कर रहा है W प्लेन को, W प्लेन में यूनिट सर्कल को ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसमें स्ट्रेट लाइन में, तो पक्का इसमें को तो बताना है कि इसमें रिलेशन कौन सा होगा, ये चीज आपको बताना है। मतलब कब 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 कौन सी कंडीशन होगी कि यूनिट सर्कल को ट्रांसफॉर्म करेगा एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, इसमें कौन सी कंडीशन होगी ऐसा आपको बताना है। तो देखो ध्यान से, एक रिजल्ट यूज करूंगा क्या, z - अल्फा अपान z - बीटा मॉडुलस अगर इक्वल टू k है, ध्यान देना, z - अल्फा अपान z - बीटा बराबर अगर k है, और यदि
इफ के इक्वल टू 1 हुआ तो रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक स्ट्रेट लाइन को। इफ के इक्वल टू 1 देन ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, देन रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक रिजल्ट है। एंड इफ के नॉट इक्वल 1 देन तब यह रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। इफ के नॉट इक्वल 1 देन रिप्रेजेंट क्या, एक सर्कल। तो इस रिजल्ट को याद करना, क्या याद करना है, जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा। ठीक है, जेड माइनस कुछ है ना, इधर अल्फा बीटा का स्थान कुछ है और यहाँ जेड है, इसका मॉडुलस अगर बराबर के है तो के इक्वल टू 1 होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक स्ट्रेट लाइन को। अगर के नॉट इक्वल 1 होगा तो पक्का ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसको रिजल्ट को यूज करूंगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब देखो तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इन डब्लू प्लेन में किसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, यूनिट सर्कल को। तो डब्लू प्लेन में क्या है, एक यूनिट सर्कल है, मतलब मास डब्लू इक्वल टू 1। यह एक, देखो सर्कल को ऐसे रेडियस आर का हो तो सर्कल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना, मास डब्लू इक्वल टू आर। ये एक सर्कल है रेडियस आर का, तो यूनिट है मतलब रेडियस कितना है, 1 है, तो मास डब्लू इक्वल टू 1। तो मास डब्लू इक्वल टू 1 है इसमें डब्लू प्लेन में। ओके, तो डब्लू, चूंकि डब्लू इक्वल टू कितना है, डब्लू इक्वल टू है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। दोनों तरफ का माड ले लो, ले लिया। ठीक है, ये बराबर कितना आएगा, देखो कितना आएगा, ए कॉमन ले लो तो माड, देखो ए कॉमन ले लिया तो कितना बचा, जेड प्लस बी बाई ए। नीचे कॉमन मतलब डिवाइड होता है, ए कॉमन लिया इसका मतलब इसमें भी डिवाइड कर दिया। इसमें सी कॉमन ले लो तो सी कॉमन लोगे तो आएगा जेड प्लस डी बाई सी। ये हो गया सिंपल, इसको लिख सकते हो। अब माड अलग लगा दो, माड ए अपॉन माड, देखो माड ए और माड जेड प्लस बी बाई ए। नीचे माड सी, माड जेड प्लस डी बाई सी। क्यों, क्योंकि माड ए बी बराबर माड ए इंटू माड बी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला रिजल्ट वहाँ पे यूज किया मैंने। ठीक है, अब देखना ध्यान से। अब माड, इसका मतलब क्या है कि माड डब्लू बराबर किसके आ गया, माड डब्लू बराबर वो आ गया क्या, माड ए अपॉन माड सी बराबर इंटू जेड प्लस बी बाई ए, है ना, अपॉन, अच्छा इसको अच्छे से अगर लिखा तो ऐसे लिख सकते हैं, जेड माइनस बी अपॉन ए अपॉन माड जेड माइनस डी अपॉन सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब माड डब्लू की वैल्यू कितनी है, 1 है, देखो अच्छे से। तो इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो माड डब्लू की वैल्यू कितनी है, 1 है। क्यों, क्योंकि डब्लू प्लेन में क्या है, एक यूनिट सर्कल है, इसको स्थान पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 बराबर माड ए अपॉन माड सी इंटू जेड माइनस, एक काम करो, देखो यहाँ जेड माइनस बी अपॉन ए है ना, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको माइनस बी अपॉन ए को, तो जेड माइनस अल्फा अपॉन माइनस डी अपॉन सी को मान लेते हैं बीटा, तो जेड माइनस बीटा। दिस हो गया, लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर है माइनस बी अपॉन ए और बीटा बराबर क्या है, माइनस डी अपॉन सी। ठीक है, ये चीज है। ओके, अब देखो माड सी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और माड ए इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये बराबर कितना आ गया, जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा। ठीक है, ए बन गया। अब देखो एक्चुअली देखो ऐसे बन गया ना, कैसे, जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा, जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा, ये किसके बराबर आया, बराबर के क्या है, माड सी अपॉन माड ए। अब ये किसमें है, जेड प्लेन में है। ठीक है, तो डब्लू प्लेन से हम लोग किसमें आ गया, जेड प्लेन में आ गया। और जेड प्लेन में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
मतलब जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा ये बराबर मॉडुलस बराबर 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये पूरा किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, 1 के बराबर होना पड़ेगा। तो दिस रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए मॉड सी अपॉन मॉड ए, मॉड सी अपॉन मॉड ए किसके बराबर होगा, 1 के। अब तिर्यक गुणा करोगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, मॉड सी बराबर मॉड ए। इसका मतलब ये डब्लू प्लेन, जो डब्लू प्लेन में यूनिट सर्कल है वो जाएगा स्ट्रेट लाइन पर इन जेड प्लेन में, तभी जाएगा जब क्या हो, मॉड ए इक्वल टू मॉड सी हो। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। दो क्वेश्चन है, 78 और 79 है। तो सबसे पहले 79 देखो क्या क्वेश्चन है। करा लेट एफ जेड बी एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन सर्कल सी, मॉड जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। आर क्या है, रेडियस है, जेड नॉट जो है एक सेंटर है, एक पॉइंट है। एंड इफ मॉड एफ जेड क्या है, बाउंडेड है, ठीक है, और अपर बाउंड क्या है, कैपिटल एम है, जो कि आर का फंक्शन है, रेडियस का फंक्शन है। तो मॉड एफ जेड लेस देन आर इक्वल टू एम आर फॉर एन इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट। एन इक्वल टू क्या है, 0 है, एन इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, तो देखो, तो स्वार्ज इनइक्वलिटी क्या कहता है, मॉड एफ एन जेड नॉट इज लेस देन ए, जो ये देखो ए वाला ये एक स्वार्ज इनइक्वलिटी है, यंथ डेरिवेटिव एट जेड नॉट। ठीक है, अगर इस टाइप से दिया हुआ है कोई स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है किसका, स्वार्ज इनइक्वलिटी का। एफ एन जेड नॉट यंथ डेरिवेटिव का जो मॉड होता है वो लेस देन आर इक्वल टू होता है, जो अपर बाउंड है यम इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन आर के पावर एन। ठीक है, इसको याद रखना, ये डायरेक्ट क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ये पूरा, ठीक है, यहाँ से तो ऑप्शन इसका फर्स्ट ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, इसको याद रखना। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यम एन फैक्टोरियल नीचे आर के पावर एन होता है, ध्यान देना। ठीक है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये स्वार्ज इनइक्वलिटी है, इसको याद रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं दूसरा वाला, इसको हटाते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल टू आई जेड प्लस आई मैप द हाफ प्लेन एक्स ग्रेटर देन 0 ऑन टू। किस पर मैप करेगा, कौन, हाफ प्लेन एक्स ग्रेटर देन 0। ओके, करा जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो किसको मैप करेगा, यू ग्रेटर देन 0, यू ग्रेटर देन 1, वी ग्रेटर देन 0, वी ग्रेटर देन 1। द हाफ प्लेन वी ग्रेटर देन 1, द हाफ प्लेन वी ग्रेटर देन 0, द हाफ प्लेन यू ग्रेटर देन 1, द हाफ प्लेन यू ग्रेटर देन 0, ऐसे बताना है। तो ध्यान से देखना, डब्ल्यू बराबर क्या है, आई जेड प्लस आयोटा। अच्छा, डब्ल्यू इक्वल टू मान लेता हूँ क्या है, यू प्लस आई वी। डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, यू प्लस आई वी, और जेड को पुट कर देता हूँ एक्स प्लस आई वाई। पुट कर दो थोड़ी देर के लिए, तो एक्स प्लस आई वाई प्लस आई। ओके, आई से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, आई एक्स, आई का आई में करोगे आई स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर वैल्यू -1, तो -1 इंटू आई कितना आ जाएगा, -1। इसको फिर से एक बार देख लेना, आई का गुणा एक्स में करोगे आई एक्स, आई का गुणा आई में तो आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1 इंटू आई -1। आगे क्या है, आई, यू प्लस आयोटा भी, ये आ गया। ठीक है, अब देखो u प्लस आयोटा भी बराबर, आई वाले को एक साथ कर लो, तो आई वाले के एक साथ करोगे तो ये आई एक्स इसमें है, आई इसमें है, इंटू 1 छिपा हुआ है, तो आई कॉमन लोगे इस वाले में, तो होगा एक्स प्लस 1, इसमें क्या बचेगा, -y। ठीक है, अब दोनों दोनों साइड का कंपेयर कर देते हैं, तो क्या आएगा, तो आई वाले को आई वाले के साथ, और जिसमें आई नहीं है रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर दो, तो u बराबर कितना आएगा, -y के, तो u बराबर कितना आएगा, -y, एंड v बराबर कितना आएगा, x प्लस 1, एक्स प्लस 1, और a1 इधर आएगा तो कितना होगा, a1 इधर अगर आएगा तो आएगा v-1 बराबर x, ये आएगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि x ग्रेटर देन क्या है, 0 है,
तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये मैप कर रहा है हाफ प्लेन x ग्रेटर देन 0। तब मुझसे पूछ रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किधर मैप करेगा, मतलब x ग्रेटर देन 0 को कहाँ मैप करेगा। तो देखो ध्यान से, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव होगा, तो v माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, v ग्रेटर देन 1 है ना। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब अगर x पॉजिटिव है तो v माइनस 1 क्या होगा, दोनों बराबर है तो ये भी पॉजिटिव होगा, मतलब v माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो v ग्रेटर देन माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, तो इसका मतलब v ग्रेटर देन 1 को मैप करेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, करो इसको अच्छे से, है ना। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन है 80, इस पर एक क्वेश्चन और बचेगा, उसको कर लेंगे। देखो 80 क्वेश्चन क्या है, करा सपोज दैट एफजेड इज एनालिटिक इन अ डोमेन जी। एक डोमेन जी दिया हुआ है, इस डोमेन में ये जो फंक्शन एफजेड है या एनालिटिक है, ओके। करा डिफाइंड बाय मार्क जेड लेस देन आर। ये जो डोमेन है ये डिफाइन है कैसा, मार्क जेड लेस देन आर, मतलब एक सर्कल है, एक सर्कल है रेडियस आर, मतलब आर रेडियस का एक सर्कल है, इसके अंदर अंदर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, ऐसा मुझे दिया हुआ है। करा विथ एफ 0 पे क्या है, 0 है, फंक्शन 0 पे 0 है, ओके। इफ मार्ड एफ जेड लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम, मतलब फंक्शन बाउंडेड है ना। जो अपर बाउंड है वो क्या है, कैपिटल एम है, फॉर ऑल जेड बिलोंग टू जी। डोमेन में जो फंक्शन का मॉडुलस है वो लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम है, डोमेन में, ध्यान दीजिए। देन फॉर ऑल जेड बिलोंग टू जी, डोमेन में जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट के लिए मार्ड एफ जेड लेस देन आर इक्वल टू एम मार्ड जेड अपॉन आर के बराबर होगा। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है, यह जो स्टेटमेंट है ये किसका है, स्वार्ज लेमा। यह एक स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा, है ना। यह एक स्वार्ज लेमा है, ठीक है, स्वार्ज लेमा का स्टेटमेंट है। इसका मतलब एक कॉसी इनइक्वालिटी है, नहीं कॉसी इनइक्वालिटी है, इसके पहले किया था जो, वो कॉसी इनइक्वालिटी है। ठीक है, क्या मार्ड एफ जेड लेस देन आर इक्वल टू एम एन फैक्टोरियल अपॉन आर के पावर एन। ठीक है, ए वाला ये क्या है, कॉसी इनइक्वालिटी है। ठीक है, और ए वाला क्या है, ए गलत हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, एक क्वेश्चन और है उसको कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट को याद रखना, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। एक क्वेश्चन और है उसको करते हैं, देखो करा कि tan जेड बराबर जेड है, ओके। अच्छा एक क्वेश्चन है, क्या करा है, एक क्वेश्चन है 2023 का ही क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था कि द इक्वेशन क्वेश्चन था, द इक्वेशन tan जेड इक्वल टू जेड। ठीक है, हैज एक इक्वेशन दिया हुआ है tan जेड इक्वल टू जेड, करा इसके पास हैज ऑप्शन ए था ओनली रियल रूट, ऑप्शन बी है ओनली इमेजिनरी रूट, ऑप्शन सी है बोथ बोथ रियल एंड इमेजिनरी रूट। ओके, ऑप्शन डी है हैज नो रूट, हैज नो रूट। देखो तो क्वेश्चन क्या है, tan जेड बराबर जेड है। अगर मैं जेड इक्वल टू जीरो पुट करूं इसमें तो क्या होगा, tan जीरो, इधर क्या होगा, जीरो, tan जीरो वैल्यू जीरो बराबर जीरो। इसका मतलब जीरो, जेड इक्वल टू जीरो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जेड इक्वल टू जीरो जो है इसका क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा, है ना। इस इक्वेशन का जेड इक्वल टू जीरो क्या होगा, एक रूट होगा। तो कह रहा है कि हैज नो रूट, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि एक तो रूट मिल रहा है ना जेड इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा जेड इक्वल टू जीरो क्या है, ये तो रियल रूट है ना, एक रियल नंबर है, तो कह रहा ओनली इमेजिनरी रूट होगा, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। अब रही बात, या तो ओनली रियल रूट होगा
या बोथ रियल एंड इमेजिनरी रूट होगा। तो आपको बता दूं tan z बराबर z जो होता है, इस इक्वेशन के पास ओनली रियल रूट होता है, हैज ओनली रियल रूट। ठीक है, इसका प्रूफ थोड़ा सा लेंथी है इसलिए हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बट याद रखना कि tan z इक्वल टू जेड हो, है ना, ये इक्वल टू, है ना, ये z इक्वल टू tan z इक्वल टू जेड हो, तो पक्का इसके पास ओनली रियल रूट होगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा, तो याद रखना इसको अच्छे से। ओके, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से जितने भी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, है ना, सारे अटेंड कर लिए क्वेश्चन, इसमें जितने भी थे सारे डिस्कस किया। आई थिंक आप बहुत कुछ सीखोगे इन क्वेश्चन से। अब इन क्वेश्चन को सीखना अच्छे से ऑप्शन से, और आने वाले एग्जाम में जो 2024 में एग्जाम होने जा रहा है उसमें अप्लाई करना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। इस टाइप के अगर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो उनको अच्छे से करना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अबस्टेट अलजेब्रा को करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को करेंगे, एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये सारे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा लेके आएंगे, अबस्टेट अलजेब्रा। ओके, ओके, थैंक यू, तब तक यहाँ तक करो। ओके।